हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो फाइनली दोस्तों रात के बज चुके हैं 2 और अलार्म ने भी उठने का संकेत दे दिया है क्योंकि मैंने 2 बजे का अलार्म भरा था और मैंने अपनी प्रॉपर नींद ले ली है जितनी मुझे लेनी चाहिए थी। तो मुझे उठने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो उठने के सीधे बाद मैं पहनता हूँ चप्पल। तो अपना थोड़ा कूलर बंद कर देता हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, बिना कूलर चलाए नींद आती नहीं है, तो इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद दोस्तों अपने रूम की जो है लाइट ऑन करते हैं क्योंकि मैं जब भी सोता हूँ तो अंधेरा करके ही सोता हूँ क्योंकि लाइट जलाकर मुझे नींद नहीं आती है। तो पहले इस लाइट को हम करते हैं अब ऑन। तो दोस्तों लाइट को हमने ऑन कर दिया है। अपने इस छोटे से जंगले में से मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल बाहर अंधेरा हो रहा है इस टाइम। आपको रूम के बाहर भी दिखाता हूँ। तो गेट खोलते हैं अपना और देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस टाइम पूरा अंधेरा हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं मुँह धो लेता हूँ जिससे एक आँखों में थोड़ी नींद भरी हुई है तो वो थोड़ी ख़त्म हो जाए, जिससे आपसे बात करने में भी कोई दिक्कत ना हो क्योंकि नींद थोड़ी बहुत रह ही जाती है आँखों में। तो धो लेते हैं इसे। तो दोस्तों मुँह धोने के बाद देख सकते हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ बाहर का पूरा व्यू ऐसा हो रहा है। इस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं पूरी तरह से। और ऐसा नहीं है दोस्तों मैं रात में पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैं ज़्यादातर अपने टाइम टेबल रात के रखता हूँ। दिन में भी पढ़ता हूँ और रात के भी रखता हूँ, अपने 3 से 4 घंटे मतलब स्टडी कर सकूँ रात में। शाम को मैं सो जाता हूँ 8 बजे के करीब सो जाता हूँ और अपने जो है 2 बजे उठता हूँ। तो प्रॉपर 6 घंटे की नींद हो जाती है, इसलिए मुझे उठने में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप रात में पढ़ाई कर सकते हैं तो आप पढ़िए, परंतु अगर नहीं कर सकते, आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत पढ़िए। परंतु एक ना एक दिन तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अगर सक्सेस मतलब प्राप्त की हो तो वो रातों से मतलब ना लड़ा हो, क्योंकि रातें काली करनी पड़ेंगी आपको। अगर आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा घंटे देने हैं तो आपको रातें में भी पढ़ना पड़ेगा, ये निश्चित है। और दोस्तों हमारी जो सफलता होती है ना, उनमें इन रातों का बड़ा योगदान है क्योंकि यही रातें हैं जो लोगों की तकदीर बदल देती हैं। अगर कुछ बड़ा देखा है तो उसके लिए बड़ा करना भी पड़ेगा आपको। अगर मेरा सीधा फंडा है, अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं होता तो मुझे चाहे कितने भी घंटे पढ़ना पड़े, मैं टारगेट पूरा करने के लिए मैं उतने घंटे पढ़ता हूँ। और ये देख सकते हैं सामने दोस्तों, ये है मेरा रूम। मैं अभी छत पर हूँ क्योंकि मैं छत पर ही रहता हूँ अकेले, मेरे आसपास कोई रूम है नहीं है क्योंकि यहाँ पर शांति रहती है और शोर शराबा भी कुछ है नहीं है, तो इसलिए पढ़ने में कोई दिक्कत होती नहीं है मुझे। और इसी रूम में मैं अपनी स्टडी करता हूँ, अपनी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। और आपको मैं दिखा देता हूँ, हर तरफ देख सकते हैं इस टाइम पूरा अंधेरा हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं और इस टाइम शांति रहती है, मतलब बिल्कुल शांत रहता है, सन्नाटा टाइप एक तरह से, जैसे कोई नहीं जग रहा हो, जैसे आप ही जग रहे हो इस टाइम। और रूम में मेरी लाइट जल रही है। तो अब सीधे चलते हैं अपने रूम की तरफ। और जिस मकसद से आज जगे हैं तो अपनी वो स्टडी पूरी करते हैं और टाइम भी देखेंगे टाइम कितना हो रहा है इस टाइम। तो चलते हैं सीधे और बैठते हैं अपनी स्टडी टेबल पर। और मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा जंगला। मैं अपने रूम के गेट ज़्यादातर बंद ही रखता हूँ तो सारा मौसम यहीं से देखता हूँ कि क्या क्या मौसम हो रहा है बाहर। तो यही है, अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पर और जो भी मुझे आज पढ़ना है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अपना जो भी सेशन है अपना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज मैं पढ़ने वाला हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, आप सभी जानते हैं। तो इस एनसीईआरटी के मुझे कुछ चैप्टर रह गए हैं वो कवर करने हैं। तो अभी टाइम देख सकते हैं 2:05 हो गई हैं क्योंकि आपसे बात करता रहा तो थोड़ा टाइम लग गया, चलो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज मैं पढ़ने वाला हूँ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट सेकंड है, क्लास 7th की एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी के लास्ट के जो चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं वो रह चुके हैं, तो उन चैप्टरों को मुझे कवर करना है। देखते हैं कितना पढ़ सकते हैं, उतना पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद एक और रीडिंग करनी होगी, उसके बाद जिसके नोट्स जो भी बनते हैं वो भी बनाने होंगे। और पढ़ते पढ़ते आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करते हैं। आप में से किसी ने पूछा था कि सर करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें यूपीएससी के लिए। तो मैं दो करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ से आप करंट अफेयर अपनी कवर कर सकते हैं। जैसे उत्कर्ष क्लासेज है, अनअकैडमी है, जहाँ पर डेली टू डेली मतलब करंट अफेयर आती है, वहाँ से अपना करंट अफेयर आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर भी वहाँ से कर सकते हैं आप, द हिंदू न्यूज़पेपर जो मैंने आपको बताया था वो भी आपका कवर हो जाएगा वहीं से, यूट्यूब से ही। किसी भाई ने कमेंट किया कि सर मीडियम चेंज करना कैसा रहेगा। तो दोस्तों मीडियम चेंज करना ये तो अपने आप में एक रिस्क है, रिस्क ही कहूँगा मैं। अगर आपको लगता है कि आप जिस लैंग्वेज में मतलब किसी भी लैंग्वेज हो, अगर उसमें आप सहज महसूस करते हैं तो आप उसमें एग्ज़ाम दीजिए। आप अगर आपको लगता है कि हिंदी आपकी अच्छी है तो आप हिंदी में दीजिए और इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में दीजिए। अगर आपकी इंग्लिश हिंदी की अपेक्षा कम है तो आप हिंदी मीडियम में ही एग्ज़ाम देना चाहिए आपको। तो फाइनली दोस्तों मुझे जितने चैप्टर इस एनसीईआरटी में पढ़ने थे मैंने पढ़ लिए हैं, परंतु कुछ पेज रह गए हैं तो उन्हें मैं बाद में देखूंगा। तो अभी टाइम देखते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। तो देखते हैं टाइम। तो दोस्तों देख सकते हैं टाइम हो रहा है 5:05 हो चुकी हैं, मतलब 3 घंटे पूरे हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, 3 घंटे स्टडी की है। तो अब तो उठते हैं अपनी चेयर से, एक जगह बैठे बैठे दर्द भी होने लगता है रीढ़ में। तो अब इस जंगले में से दिखा सकता हूँ आपको कि दिन निकल चुका है, देख सकते हैं रोशनी हो गई है पूरी तरह से।
तो अब देखते हैं, बाहर गेट खोल के आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों का टाइम है तो दिन जल्दी निकल आता है वैसे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है, सुबह का सुहावना मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की ठंडी ठंडी, थोड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आपको इस नई सुबह की गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे, आज का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा हो, स्पेशल हो, और जो भी आपका सपना हो आप उसे ज़रूर प्राप्त करें। तो अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। और मेरी आपसे एक उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर ओनली यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो ही आपको मिलेंगी। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने सीधे रूम में। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम में। तो अपना सीधा उठाते हैं गिलास और इस मिल्टन से भरते हैं पानी और पीते हैं पानी, क्योंकि सुबह पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। और पानी पीने के बाद ही मैं जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। तो दोस्तों पानी पी लिया है तो अब मैं जाता हूँ सीधे फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होने के बाद दोस्तों मैं करता हूँ क्लोजअप, जिससे थोड़ा और ताज़ापन महसूस हो और हमारे दांत जो है अच्छे रहें। तो अब क्लोजअप करने के बाद सीधे अब मैं निकालता हूँ अपने खाट के नीचे से जूते और निकलता हूँ रनिंग करने के लिए, क्योंकि रनिंग करने के लिए मैं प्रतिदिन ही जाता हूँ। रनिंग करना दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद है, इससे आपके शरीर का स्टेमिना भी बढ़ेगा और प्लस शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है। तो रनिंग करना ज़रूरी है। तो अब सीधे दोस्तों मैं रूम से बाहर निकल के अब लगाता हूँ इसमें लॉक, क्योंकि आपको पता है मैं किराए पर रहता हूँ तो रूम तो लॉक लगाना पड़ेगा, सही रहता है सेफ्टी के लिए अपने। तो रूम में लॉक लगा देते हैं। तो रूम में लॉक लगाने के बाद दोस्तों अब मैं सीधे अपने इस घर से निकलता हूँ बाहर। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने रूम के बाहर और निकलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ। सॉरी, ग्राउंड की तरफ नहीं, आज जाने वाली हैं पार्क। आज मैं आपको पार्क का नज़ारा दिखाऊंगा कि कैसा लगता है पार्क, और वहाँ पर यार शांति मिलती है, क्योंकि फुलवारी टाइप रहती है और हरी हरी घास है। तो वहाँ पर योग करो चाहे रनिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए। तो दोस्तों मैं अब आ चुका हूँ अपने पार्क में, देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर पेड़ पौधे और फुलवारी सबसे ज़्यादा हैं, और यहीं पर इसलिए योग करने में और व्यायाम करने में बड़ा अच्छा लगता है। और देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्ग लोग और कुछ लेडीज़ हैं, वो भी योग कर रही हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। यहाँ पर मौसम ठंडा है और घास है वो भी ओस से भींगी हुई है, इसलिए नंगे पैर घूमना ओस में बहुत फ़ायदेमंद होता है सुबह के टाइम, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो आज जो भी अनुलोम विलोम, जो भी शीर्षासन हमें करने हैं वो सारे कर लेते हैं हम। और ये देख सकते हैं दोस्तों सुबह के टाइम कितने अच्छे अच्छे फूल उगे हैं और बड़े अच्छी फुलवारी है, देख सकते हैं आप। तो अब दोस्तों सीधे रनिंग और जो योग दोनों मैंने कर लिए हैं। अब मैं सीधे निकलता हूँ अपने रूम के लिए, पहुँचते हैं अपने रूम पे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर और थोड़ी पापे की पैकेट भी मैंने ले ली है, कुछ पापे ले लिए हैं रास्ते से ही। तो अपना लॉक खोलते हैं अपने रूम में और करते हैं अपने रूम में प्रवेश और देखते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। टाइम का आइडिया है नहीं हमें कितना हो रहा है टाइम, देखते हैं। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं सुबह के 6:05 हो चुकी हैं, मतलब मैं 5:20 पे निकला था और 6:05 हो गए हैं, तो मतलब टाइम तो लग ही जाता है इतना। तो दोस्तों सुबह का हाल हो रहा है कुछ रूम का ऐसा, देख सकते हैं रसोई में कुछ गंदे बर्तन पड़े हैं, रात के बर्तन पड़े हुए हैं। मैं रात में बर्तन नहीं धोता, और नहीं सुबह ही बर्तन धोता हूँ। तो देख सकते हैं सारे बर्तन पड़े हुए हैं और कुकर में रखे हैं, मेरे हिसाब से चावल रखे हुए हैं। तो रात में मैंने खा लिए थे चावल, थोड़े ज़्यादा बन गए तो इसलिए थोड़े बच रहे चावल। तो इनको देखते हैं, ख़राब तो नहीं हुए होंगे खैर। तो ये जो भी बर्तन है सारे गंदे संदे इकट्ठे करते हैं और ले जाता हूँ इन्हें धोने के लिए। जल्दी साफ़ सफाई करता हूँ अपने रूम की। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया मैं 8th क्लास में हूँ या मैं 10th में हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कैसे करूँ। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी 12th कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से 12th कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही इसके बारे में सोचना। क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, अब इतनी जल्दी नहीं करना आपको कि मतलब अभी जो अपनी लाइफ है आपकी उसका एंजॉय लीजिए। 12th जैसी कंप्लीट हो जाए, ग्रेजुएशन में जैसे ही आओगे उसके बाद यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचना और तैयारी अपनी स्टार्ट कर देना। तो दोस्तों जो सारे बर्तन थे वो सारे धो के मैंने रसोई में लगा दिए हैं। तो ये रखा है दोस्तों हमारे रात का दूध, थोड़ा मैंने पी लिया था परंतु थोड़ा बच रहा था, तो इसे मैं थोड़ा उबाल लेता हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों दूध जो है हमारा उबल गया है, और मुझे चाय पीने का ज़्यादा शौक है नहीं है, इसलिए मैं दूध ही पीता हूँ। तो इसी दूध से मैं पापे की पैकेट अपनी जो पापे लेके आया हूँ वो खा लूँगा। और गर्मियों में यार चाय पीना मुझे ज़्यादा शौक अच्छा भी नहीं लगता। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूध, मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया था। तो अपने जो पापे लेके आए इनसे खा लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम जब तक थोड़ा बहुत खाना लूँ तब तक मुझ पर कोई काम होता नहीं है। सुबह के टाइम चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे जो भी काम होते हैं छोटे मोटे जो भी हमें करने होते हैं सुबह के, तो पहले थोड़ा खा लेते हैं। तो दोस्तों खाने के बाद सीधे उठाते हैं अपना झाड़ू और चलाते हैं अपने रूम में स्वच्छता अभियान, क्योंकि गंदगी भी हो रही है। क्योंकि जब तक रूम की साफ़ सफाई ना हो तब तक कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो अपने रूम में थोड़ा झाड़ू लगा लेते हैं, और वैसे भी मिट्टी हो रही थी हल्की। तो अब दोस्तों मैं लगा लेता हूँ थोड़ा पोंछा, क्योंकि कई दिनों से मैंने पोंछा लगाया नहीं है, तो थोड़ा लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये सारे काम करने के बाद अब मैं टाइम देखता हूँ कि टाइम कितना हो चुका है सुबह का। तो देख सकते हैं 8 बज चुके हैं। तो अभी मुझे लेनी है द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास और प्लस करंट अफेयर की क्लास भी लूँगा। तो लेते हैं क्लास।
तो फाइनली दोस्तों मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास ले ली है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे कॉपी पे नोट डाउन कर लिए हैं। दोस्तों ये क्लास मैंने यूट्यूब से ली है, दीपक यादव एजुकेशन चैनल से आप ले सकते हैं, हिंदी में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। और करंट अफेयर की क्लास भी ले ली है। तो टाइम देख सकते हैं अभी हो चुका है 9:50 हो चुके हैं पूरी तरह से। तो क्लास लेने के बाद दोस्तों ये रखे हैं हमारे देसी चने जो मैंने रात में भिगो के रखे। तो ये फूल चुके हैं चने, तो इनका मैं पानी चेंज कर लेता हूँ और इसके बाद जो भी मिर्च मसाले प्याज मिला के इन्हें खा लेता हूँ। ये दोस्तों बहुत अच्छे रहते हैं, सुबह के टाइम शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको नॉर्मल अच्छे नहीं लगते तो इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं और मिर्च मसाले भी डाल सकते हैं, तो अच्छे लगेंगे आपको। तो अब दोस्तों मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए सब्जी में कुछ खास नहीं बनाने वाला। आज मैं बनाने वाला हूँ मूंग की दाल, क्योंकि बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ। आज ज़्यादातर आपने देखा होगा वीडियो में हरी सब्जी ही मैं बनाता हूँ। मैं अपना पूरा टाइम टेबल बना के रखता हूँ इन सब्जियों का कि मुझे एक हफ्ते में कौन सी सब्ज़ी बनानी है, कौन से दिन क्या बनाना है, उसी के अनुसार बनाता हूँ जिससे बोर भी ना हो और अच्छी भी लगे खाने में, क्योंकि एक सब्ज़ी आप कब तक खाते रहोगे। तो फाइनली दोस्तों जो दाल है वो मेरी बन के रेडी हो चुकी है। अब देखते हैं कैसी लगती है, वो बाद में पता चलेगा। किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये दोस्तों हर किसी के साथ होता है। अगर आप रियल में पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, अपनी स्टडी के प्रति सीरियस हैं, तो अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आपके साथ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये मेरे साथ भी होता है। अगर मैं कभी टारगेट पूरा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैंने आज क्या कमी कर दी जो मेरे टारगेट पूरे नहीं हो पाए। तो ये हर किसी के साथ होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बस अपने टाइम टेबल को अपने स्ट्रिक्ट तरीके से थोड़ा फॉलो करिए। तो फाइनली दोस्तों जो खाना है वो बन के मेरा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं रोटी भी मैंने बना ली है। अब मैं जाता हूँ सीधे नहाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही नहाता हूँ मैं, क्योंकि यार गर्मी पड़ रही है तो फिर नहाना एक समान हो जाता है, इसलिए खाना बनाने के बाद ही नहाता हूँ मैं। तो ये दोस्तों आज हमारी दाल जो मैंने बनाई और ये है रोटी। तो आज खाना खाते हैं और उसके बाद दोबारा से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल के अनुसार। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी स्टडी टेबल पर और अपनी जो पढ़ाई है दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास अभी रखा है यूपीएससी का सिलेबस, जो हर किसी एस्पिरेंट की टेबल पे होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी की डिमांड को समझने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए यूपीएससी का सिलेबस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस होना चाहिए आपके पास। और मेरे पास रखी अभी एनसीईआरटी है। अभी टाइम देख सकते हैं 10:05 हो गई हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई हैं। चलो कोई बात नहीं है, अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी। तो अभी मैं दोस्तों पढ़ रहा हूँ क्लास 8th की एनसीईआरटी संसाधन एवं विकास, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। इसकी न्यू एनसीईआरटी है, इसकी मैंने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं और आगे के जो चैप्टर हैं वो पढ़ते हैं। उसके साथ ही आपसे कुछ बातें भी करता हूँ। आप में से किसी सिस्टर ने पूछा था कि मेंस के लिए पीवाईक्यू कौन से लें, दिशा या दृष्टि के। तो आप दिशा या दृष्टि किसी के भी ले लीजिए, दोनों ही अपनी जगह पर मतलब अच्छे हैं। और अदर भी कोई हो उसके भी ले लीजिए उसमें, क्योंकि उसमें पब्लिकेशन का कोई रोल नहीं होता। क्योंकि जो सारे पेपर पहले हो चुके होते हैं वही उस कॉपी में जो भी किताब होती है आपकी दिशा या दृष्टि की, उसमें मतलब पुटअप कर दिए जाते हैं। तो आप कोई सा भी ले लीजिए, दोनों ही बेस्ट हैं। तो फाइनली दोस्तों जो चैप्टर पढ़ने थे वो मैंने पढ़ लिए हैं और अभी टाइम देख सकते हैं, अभी 1 बज चुका है, दोपहर का 1 बज चुका है और 3 घंटे मैंने स्टडी की है। इसके बाद मैं फिर से बैठूंगा 3 बजे के लिए, अपना जो भी 3rd स्लॉट है वो लगाऊंगा। उसके बाद इस एनसीईआरटी को करते हैं। तो अब उठता हूँ अपनी चेयर से और देखते हैं क्या है आज का मौसम, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे मतलब दर्द भी होने लगता है यार रीढ़ में। तो अभी मौसम देख सकते हैं, अभी बादल है पूरी तरह से, सूरज है रोज मतलब कहीं धूप निकल आती है तो कभी मतलब छाव हो जाती है। दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर से मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय।